नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका केएससी स्टडी में। मैं हूं सागर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं से विषय गणित 5.3। 5.3 के हम भाग एक में 1 से 3 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब भाग दो में हम 4 से 6 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सवाल की ओर अगले पेज पर। अब हम देखते हैं चौथा सवाल। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद हमें लेने चाहिए। तो यहाँ 636 योग मतलब एसएन बराबर हमारे पास दे रखा है 636 और हमें एपी दे रखी है 9, 17, 25। तो हमें इसके कितने पद यानी हमें एन ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ दिया है, हमारे पास दिया है एसएन बराबर 636, ए बराबर 9 और डी बराबर अगर 17 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे 8। हम एसएन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। एसएन बराबर एन बटे 2 2a n-1 इंटू डी। एसएन का मान हमारे पास दे रखा है, एसएन बराबर 636 दिया है, एन हमें ज्ञात करना है एन बटे 2, 2 गुणित 9, एन हमें ज्ञात करना है, डी हमारे पास 8 दिया हुआ है। ये दो गुणा में भाग में बराबर के इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा 636 इंटू 2। एन बराबर 9 18, ये 8 का गुणा एन में होगा तो 8n, 8n-8। 636 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 का 2 हासिल 1 6 7 ने 12 ने 13 1372 और एन का गुणा 8 में करेंगे 18, एन प्लस 8 में करेंगे 8n स्क्वायर माइनस 8n। अब ये 1372 है, बराबर को उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 18n में से 8n जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10। 10n तो हम जो स्क्वायर वाला है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं प्लस 10n और ये माइनस 1372 बराबर 0। अब इस समीकरण में से हम दो को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ हमने दो उभयनिष्ठ ले लिया तो हमारे पास बचा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1372 को हम अगर 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर से 636 बराबर 0। ये दो बराबर के इधर, ये बराबर के उधर जाएगा, भाग में 2, 0 का भाग 2 से होगा तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास समीकरण है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। पहले 4 का गुणा 636 में करेंगे ये देखने के लिए कि इस संख्या को किस तरह से तोड़ा जाए। तो 4 का गुणा 636 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2544। अब 2544 को इस तरह से तोड़ेंगे कि हमें गुणा करने पर 2544 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो हमारे पास ऐसी संख्या होगी 53 माइनस 48। 53 में से हम अगर 48 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 40 8n माइनस 636 बराबर 0। अब हम इस समीकरण में से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हम इधर से ले लेंगे 4 के पहाड़े में 53 आता नहीं है तो हम यहाँ से लेंगे 2n, तो हम यहाँ से 1n को उभयनिष्ठ ले लेंगे। हमने n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारे पास 4n प्लस 53। अब इधर है माइनस में हम लेंगे -12, हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो हमारे 12 के पहाड़े में n की 48 आता है, 12 के पहाड़े में 48 आता है 4 बार, तो यहाँ बच जाएंगे 4n और हमने माइनस उभयनिष्ठ ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और 636 आते हैं 12 के पहाड़े में 53 यानी 53 बार बराबर 0। अब हम इसमें से 4n प्लस 53 बराबर 0 कर लेते हैं और n माइनस 12 बराबर 0 कर लेते हैं। ये 53 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो n बराबर 53 माइनस 53 बटे 4, जो कि यह मान असंभव है। कोई भी n का कभी भी भिन्न संख्या नहीं होती तो हम इसे लिख देंगे यह असंभव है।
यह मान असंभव है। अब अगला है n बराबर 12, n माइनस 12 बराबर 0। ये 12 प्लस माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। n बराबर 12 जो कि यह मान्य है, यह मान मान्य है, यह मान मान्य है। तो हम लिखेंगे अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें एपी के 12 पदों की जरूरत पड़ेगी, 12 पद होंगे। इसी के साथ सवाल नंबर 4 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 5वां सवाल। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ प्रथम पद ए बराबर 5 दिया है, ए एन बराबर 45, एस एन बराबर 400, हमें ए एन और डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है ए बराबर 5, ए एन बराबर 45, एस एन बराबर 400, हमें ज्ञात करना है एन व डी। तो हम एस एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, एल मतलब ए एन, ए एन भी लिख सकते हैं हम इसे। एस एन बराबर हमारे पास 400 दिया है, बराबर एन हमें ज्ञात करना है, ए बराबर 5 प्लस 45, 5 2 भाग में है, बराबर की इधर आएगा गुणा में, 400 गुणित 2 बराबर एन 50 हो जाएगा, 45 और 5 50। 400 का गुणा 2 में करेंगे 800 हो जाएंगे, एन का गुणा 50 में होगा 50 एन। ये एन गुणा में बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एन बराबर 800 भागित 50, 50 से 800 कटेंगे 16 बार, तो हमारे एन बराबर आ जाएंगे 16। अब हमें डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने के लिए हम ए एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम डी ज्ञात करने के लिए एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर हमारे पास 45 दे रखा है, बराबर 5 प्लस एन माइनस एन हमने 16 ज्ञात किया है, 16 माइनस 1 इंटू डी। ये एन ये 5 प्लस का है, बराबर की इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 16 में से 1 गया तो 15 बचेगी, 15 का गुणा डी में होगा 15 डी। यहाँ हो जाएगा 45 में से 5 गए तो हमारे पास बचेंगे 40, 40 बराबर 15 डी। ये 15 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो डी बराबर 40 बटे 15। यहाँ 5 से काटेंगे 15 को 3 बार, 5 से 40 को काटेंगे 8 बार, तो डी बराबर हमारे पास हो जाएगा 8 बटे 3। तो हमने एन ज्ञात करने को बोला था, डी ज्ञात करने को बोला था। एन बराबर हमारे पास 16 है, डी बराबर 8 बटे 3 आए, तो हम लिखेंगे अतः पदों की संख्या 16 व सार्वंतर 8 बटे 3 होगा। इसी के साथ सवाल नंबर 5 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इसका योग क्या है। तो हमें कितने पद यानी एन ज्ञात करना है और योग मतलब एस एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एन ज्ञात करेंगे, तो एन ज्ञात करने के लिए हम ए एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है ए बराबर हमारे पास दे रखा है 17, ए एन बराबर दे रखा है 350, डी सार्वंतर डी बराबर 9 दे रखा है। अब हमें याद क्या करना है, एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए एन वाले सूत्र से हम एन ज्ञात करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 350 दे रखा है, ए हमारे पास 17 दिया हुआ है, प्लस
एन हमें ज्ञात करना है और डी बराबर हमारे पास 9 है। ये 17 गुण सॉरी 17 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो गुण हो जाएगा माइनस का, 350 माइनस 17 बराबर एन का गुणा 9 में होगा 9 है माइनस 9। ये 9 भी प्लस का है, बराबर के इधर माइनस माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 350 प्लस 9 माइनस 17 बराबर 9 एन। 17 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे 8, 8 में से माइनस के 8, माइनस 8, 350 में से माइनस 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 342। 342 बराबर 9 एन। ये 9 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 342 बटे 9, 9 से 342 कटेंगे 38 टाइम्स, तो हमारे पास एन बराबर आ गया है 38। अब हम एसएन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे और योग ज्ञात करेंगे। एसएन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। एसएन हमारे पास दिया है, नहीं एसएन हमें ज्ञात करना। एन बराबर हमने मान निकाला 38 बटे 2, ए हमारे पास दिया है 17 प्लस एन हमारे पास 350। एसएन ऐसा कैसा 38, 2 से 38 को काटा तो हमारे पास आ गया 19 और 17 प्लस 350 करेंगे तो 6 और 367। अब 19 गुणित 367 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एसएन बराबर 6973। अब हमें एन ज्ञात करने को बोला था, एसएन ज्ञात करने को बोला था, तो हम लिखेंगे अतः एपी में 38 पद व एसएन बराबर 6973 होंगे। इसी के साथ सवाल नंबर 6 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 7वां सवाल। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 दे रखा है और 22वां पद 149 है। तो हमें एसएन ज्ञात करने को बोला है और एन बराबर दे रखा है 22। तो सबसे पहले हम ए ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें एसएन ज्ञात करने के लिए ए का होना जरूरी है। तो हम ए ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो ए एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले दिया है लिख लेते हैं, दिया है एन बराबर 22, डी बराबर 7 और ए एन बराबर 149 और एसएन हमें ज्ञात करने के लिए बोला है, लेकिन हमें ए भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम ए एन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 149 है, ए हमें ज्ञात करना है, एन हमारे पास 22 है, 22 माइनस 1, डी हमारे पास 7 है। 149 ऐसा कैसा रहेगा, 22 में से 1 गए 21 बचेगा, 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 147। 147 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ए बराबर 149 माइनस 147, तो हमें ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमारे पास ए आ गया है तो हमें एसएन भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम एसएन ज्ञात करेंगे। ए बराबर हमारे पास आ गया है 2। अब हम एसएन यानी एसएन ज्ञात करेंगे 22 पदों का योग। तो एसएन वाला सूत्र का लिखेंगे, एसएन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। एसएन हमें ज्ञात करना है, एन हमारे पास 22 है, 22 बटे 2, ए हमने 2 ज्ञात किया है और ए एन हमारे पास 149 है। 2 से 22 कटेंगे 11 बार, एसएन बराबर 11 और 149 में 2 जुड़ जाएंगे तो 151 हो जाएंगे। 151 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे, सॉरी 11 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1661। हमें ज्ञात करना था, ए ज्ञात करना था और एसएन ज्ञात करना था। तो हम लिखेंगे, हमें एसएन बोला था उन्होंने कि 22 पदों का योग, तो हम लिखेंगे अतः
22 पदों का योग 1661 होगा। इसी के साथ सवाल नंबर 7 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 8वां सवाल। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो यहाँ हमारे पास दे रखा है n बराबर n बराबर 51 दिया है, A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18। अब हमें D ज्ञात करना है, तो हम D ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे। A3 हमारे पास कितना है, A3 हमारे पास 18 है, माइनस 14 A2। 14 में से 18 गए तो हमारे पास बचा, सॉरी 18 में से 14 गए तो हमारे पास बचेंगे 4। तो D बराबर हमारे पास आया 4। अब D का मान हम एक बनाएंगे A2 वाला। A2 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A2 हमारे पास कितना है, A2 हमारे पास 14 है, A हमें ज्ञात करना है, n हमारे पास 2 है, 2 माइनस 1 और D हमारे पास 4 है। 2 में से एक गए, एक बचा, एक का गुणा हमने 4 में किया, एक का गुणा हमने 4 में किया, 4 हो जाएगा, 4 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो A बराबर 14 माइनस 4, तो A बराबर हमारे पास आ जाएगा 10। अब हमारे पास A भी आ गया है और D भी है अब हमारे पास। अब हम इसके 51 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम SN वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। SN बराबर n बटे 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n हमारे पास है 51, 2 इंटू ए हमारे पास है 10 प्लस n हमारे पास 51 माइनस 1 और D हमारे पास है 4। 2 से 51 कटेगा नहीं, 2 का गुणा 10 में किया, 10 इंटू 2 तो 20 हो जाएगा। 51 में से एक गया, 50 बचेगा, 50 का गुणा हमने 4 में करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब यहाँ 200 इंटू 200 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220। और 220 को हम 2 से काटेंगे, 110 बार SN बराबर 51 इंटू 110। अगर हम 51 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56 10। तो हमारे 51 पदों का योग होगा 5610। इसी के साथ सवाल होता है समाप्त। हम अंत में यहाँ लिखेंगे, अतः एपी के 51 पदों का योग 5610 होगा। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 9वां सवाल। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें n पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी SN ज्ञात करना है हमें। हमारे पास S7 बराबर 7 दे रखा है और S17 बराबर 290 दे रखा है। तो हम यहाँ लिखते हैं दिया है। हल S7 बराबर 49, S17 बराबर 290 और हमें SN ज्ञात करना है। तो हम S7 लेते हैं सबसे पहले। S7 बराबर n बटे 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो हम S7 हमारे पास 49 दिया हुआ है
इससे हमारा समीकरण बनेगा ये 7/2 2a प्लस 6d, 2 से ये 2 कटे जाएंगे, 7 इसके बटे में आ जाएगा, 7 से 50 कटेंगे, 7 बार तो 7 बराबर a प्लस 3d, 2 से ये कट गए, ये हमारा बन गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 बनाएंगे A17 के साथ, A17 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। A17 हमारे पास है 289 17/2 2a और 16d। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 16 8 बार कट जाएगा, 17 गुना में भाग में आएगा तो इसके बटे में चला जाएगा, और 17 से 290 कटेंगे 17 बार, तो 17 बराबर a प्लस 8d, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 हमारे पास है 17 बराबर a प्लस 8d, और समीकरण 1 है हमारे पास 7 बराबर a प्लस 3d। यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, घटा रहे हैं तो 17 में से 7 जाएंगे तो 10 बचेंगे, a से 1 कट जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे तो 5d बचेगा। ये 5 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो d बराबर 10/5, 5 से 10 कट जाएंगे 2 बार, तो d का मान हमारे पास आ जाएगा 2। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, जो समीकरण 1 है हमारे पास 7 बराबर a प्लस 3d, 7 बराबर a प्लस 3d, 7 ऐसा कैसा, a भी ऐसा कैसा, 3 इंटू d, d का मान हमारे पास 2 है, 3 दूनी 6, 6 प्लस का है, बराबर की इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 7 - 6, तो ये बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम एसएन का मान निकालेंगे, तो हम एसएन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम एसएन का सूत्र का प्रयोग यहाँ करते हैं, एसएन बराबर n/2 2a n-1 इंटू d। एन हमें एन ऐसा कैसा रहेगा, ए बराबर हमारे पास 1 दे रखा है, एन हमारे पास है नहीं, एन हमें ज्ञात करना है, और डी हमारे पास 4 दिया हुआ है, सॉरी 2। n/2 ऐसा कैसा, इस 2 का गुणा n में होगा, 2 का गुणा 1 में होगा, तो ये 2 ऐसे कैसे रहेंगे, प्लस 2 का गुणा n में होगा 2n हो जाएंगे, और 2 का गुणा इस 2 1 में होगा तो 2 हो जाएंगे, इस 2 में से 1 2 जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n/2 इंटू 2n, ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो n का गुणा n में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n²। तो यहाँ पर एसएन जो हमारे n पदों का योग होगा n², तो अतः हम लिखेंगे, अतः n पदों का योग n² होगा। इसी के साथ सवाल नंबर 9 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दर्शाइए कि A1, A2 और AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ 10वां सवाल है और 10वें में 2 प्रश्न दे रखे हैं, AN बराबर 3 + 4 1 और AN बराबर 9 - 4 1। तो ये हमें फॉर्मूला दे रखा है, इससे हमें एक AP बनानी है। हमें एपी बनाने के लिए यहाँ एन की जगह हमें मान रखने होंगे 1 2 3। हमें एन का मान रखना होगा यहाँ पे एक इस फॉर्मूले में, और उस अनुसार हमारी एपी बनेगी। सबसे पहले हम एपी बना लेते हैं। A1 बराबर 3 + 4 इंटू 1, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 होगा, 4 3 7। अब A2 3 + 4 गुणित 2, 4 दूनी 8 8 8 8 + 3 11। A3 3 + 4 इंटू 3,
चार, चार त्रिक 12 और 12 3 15। अब यहाँ हम ए, हमारे पास ए का मान आ गया है, ए बराबर हमारे पास 7 आ गया। अब हम डी डी, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। अगर 11 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास डी बराबर, डी के लिए बचेगा 4। तो हमारा एपी बन गई है, ए बराबर 7 आ गया है और हमारी एपी है 7 11 15। तो हम लिखेंगे अतः AN 3 प्लस 4N के लिए एपी 7 11 15 AN सॉरी 3 प्लस 4N होगी। अब हमें प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, तो हम एसएन का सूत्र लगाकर प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। एसएन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के लिए हम 15 रखेंगे, 15 बटे 2। ए हमारे पास है 7, एन हमारे पास 15 माइनस 1 और डी हमारे पास है 4। 15 बटे 2, 2 का गुणा 7 में किया 7 दूनी 14, 15 में से 1 गया 14 और 14 का गुणा 4 में किया तो 56। 56 प्लस 14, 56 प्लस 14 हो जाएंगे 70। 70 का गुणा 15 बटे 2 में करेंगे, 2 से 70 कट जाएंगे 35 टाइम्स। एस 15 ऐसा कैसा, 15 गुणित हो जाएगा 35। अब 15 का गुणा 35 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 525, यानी प्रथम 15 पदों का योग हो गया 525। अब हम देखते हैं 10वीं का दूसरा सवाल। ए एन बराबर 9 माइनस 5N। तो यहाँ हम पहले एन का मान निकाल के एपी बनाएंगे। एन के लिए 1 रखेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 1। 5 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, 9 माइनस 5 यानी माइनस 5 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4। A2 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, 10 में से 9 जाएंगे माइनस 1 बचेगा। A3 9 माइनस 5 इंटू 3, 15 हो जाएंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस का 6। हमारा एपी बनता है 4 माइनस 1 माइनस 6। यहाँ हम लिखते हैं ए बराबर 4। डी बराबर मैं आपको इधर बता देता हूं, माइनस 1 यानी A2 में से A1 जाएंगे, 4 A1 है 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास डी बराबर आ जाएगा माइनस 5। हम लिखेंगे यहाँ अतः AN बराबर 9 माइनस 5N के लिए AP 4 माइनस 1 माइनस 6 डॉट 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 9 माइनस 5N। अब हम 15 पदों का योग निकालेंगे एसएन वाले सूत्र का प्रयोग करके। एसएन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर हमारे पास 15 है, 15 बटे 2। 2 ए बराबर हमारे पास 4 दे रखा है, एन हमारे पास 15 माइनस 1 और डी हमारे लिए माइनस 5 है। एस 15 ऐसा कैसा रहेगा, 2 का गुणा 4 में हो जाएगा 15, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 गए 14, 14 का गुणा हम माइनस 5 में करेंगे तो 70 हो जाएगा, माइनस का 70। अब माइनस 70 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 15 बटे 2, माइनस 70 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 62।
अब 2 से 62 काटेंगे 31 बार, 31 गुणित हम 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे -463 सॉरी। तो हमारे पहले वाले सवाल में S15 बराबर आया 525, दूसरे वाले सवाल में आया S15 बराबर 465। इसी के साथ सवाल नंबर 10 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 11वां सवाल। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसके प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर समझा जाए सवाल को तो सवाल बहुत सरल है, और अगर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है तो आपके लिए सवाल बहुत डिफिकल्ट है। वैसे सवाल बहुत आसान है, जो पिछले हमने सवाल किया उसी की तरह यह सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं सवाल को। उन्होंने दे रखा है प्रथम n पदों का योग, मतलब एस एन बराबर उन्होंने हमें 4n माइनस n स्क्वायर दिया है। तो हमें सबसे पहले S1 निकालना है, तो हम S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम 4 का गुणा 1 में करेंगे, एक ही रहेगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास S1 बराबर 4 माइनस 4 में से माइनस 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3। तो हमारे पास S1 बराबर आ जाएगा 3। अब हम S2 इसी तरह से निकालेंगे, S2 बराबर 4n माइनस n स्क्वायर 4 इंटू 2 और 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 माइनस 4, तो S2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम यहाँ A2 निकालेंगे, प्रथम दो पदों का योग, यानी प्रथम दूसरे। S2 बराबर क्या है 4, S1 बराबर है 3, और हमारे पास A बराबर भी क्या, अगर S1 बराबर 3 है तो हमारे पास A बराबर भी क्या है 3, तो यहाँ हमारे पास A बराबर आ गया 3। अब हम A2 ज्ञात करेंगे। A2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, S2 में से S1 को घटा देंगे, S2 माइनस S1, क्योंकि S2 क्या है प्रथम दो पदों का योग है, और S1 क्या है प्रथम एक पद का योग है। तो S2 हमारे पास 4 है, 4 माइनस 3, तो हमारे पास A2 बराबर कितना आ जाएगा 2, सॉरी माइनस का 1 आ जाएगा। तो A2 बराबर हमारे पास आया, A1 बराबर हमारे पास आया 3, A2 बराबर आया हमारे पास 1। अब हम D बराबर D ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 D, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास क्या है माइनस का 1 और माइनस सॉरी 1 है, और A1 हमारे पास 3, 3 में से माइनस 3 में से 1 गया तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 2, तो D बराबर हमारे पास आ जाएगा -2। अब उन्होंने बोला है कि तीसरा पद क्या है, मतलब A3 हमें ज्ञात करना है। यहाँ बोला है तीसरा पद क्या है, तीसरे पद, तो हम A3 ज्ञात करेंगे। A3 बराबर A प्लस 2D, ए हमारे पास है 3 प्लस 2 और डी हमारे पास है 2, 3 2 दूनी 4 और 4 3 7, A3 हमारे पास आ गया 7। अब उन्होंने 10वां पद बोला यानी A10, A10 तो A प्लस 9D, ए हमारे पास है 3 प्लस 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, 18 में से सॉरी -2 है, बाय मिस्टेक -2 है, तो यहाँ हमारे पास माइनस का 7 आएगा। ये -2 है, 9 18 माइनस 18 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 15। A10 बराबर हमारे पास आते हैं 15। और उन्होंने बोला है n पदों का योग, n पदों का ज्ञात कीजिए, तो हम an बराबर निकालेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बराबर हमारे पास 3 दिया है, एन हमें ज्ञात करना है, और डी बराबर हमारे पास -2 है, -2। 3 ऐसा कैसा, 2 का गुणा n में होगा 2n हो जाएंगे, ये -2 ऐसा कैसा।
ये -3 है और ये 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 का गुणा -1 में हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 3 में जुड़ेगा तो हमारे पास ए एन बराबर हो जाएगा 5 - 2n। तो यहाँ हम उन्होंने बोला था प्रथम पद हमारे पास S1 आया है 3, दूसरा पदों का योग यानी S2 हमारे पास आया है, S2 हमारे पास है 4, A1 हमारे पास है 3, A2 हमारे पास है 2 सॉरी 1, D हमारे पास है -2, A10 A3 A3 हमारे पास है -7 और A10 हमारे पास है 15 -15 और AN है हमारे पास 5 - 2n। इसी के साथ सवाल नंबर 11 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज। अब हम देखते हैं 12 सवाल। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, यानी कि जो 6 के पहाड़े में आते हैं 6 से विभाज्य संख्या उनके 40 यानी एसएन, हमें एसएन ज्ञात करना है और एन बराबर हमें बस दिया हुआ है 40। तो सबसे पहले लिखते हैं 6 से विभाज्य धन पूर्णांक 6, 12, 18, 24 डैश डैश डैश। हमारे पास ए बराबर है 6, बी बराबर भी 6 और एन बराबर है 40। हम एसएन वाले सूत्र का प्रयोग क्या करेंगे योग ज्ञात करने के लिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन ऐसा कैसा, n 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 - 1 और डी हमारे पास 6। 2 से 40 कटेंगे 20 बार, 2 का गुणा 6 में होगा 12, 6 का गुणा 40 में होगा तो 240 और 6 का गुणा 1 में होगा 6। 12 में से 6 गए तो ये प्लस का है ये माइनस का है, 12 में से 6 गए तो हमारे पास बचेंगे 6, 6 प्लस 240 तो यहाँ हो जाएंगे 20 इंटू 246। 246 का गुणा हम 20 में करेंगे तो हमारे पास आएंगे 49 20। तो यानी ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है 4920 होगा। हम लिखेंगे अतः 40 धन पूर्णांक का योग जो 6 से विभाज्य है 4920 होंगे। इसी के साथ सवाल नंबर 12 होता है समाप्त और यह भाग भी होता है समाप्त। और आगे के वीडियो आगे के सवाल हल करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट भाग बनाएंगे, उसमें हम आगे के सवाल हल करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।